जी नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं करंट खबर और मैं हूं चंदन पाठक। अभी मैं मौजूद हूं राजद के प्रदेश कार्यालय में, जहां पर मेरे साथ खड़े हैं सुबोध पासवान जी। आपको बता दें कि चतरा के रहने वाले सुबोध करते हैं सुबोध पासवान जी से कि क्या आगे की रणनीति क्या है, आगे किस तरह से अपने आप को राजनीतिक क्षेत्र में लाने का प्रयास करेंगे, और भी कई मुद्दे हैं। हम सारे मुद्दे पर बात करेंगे सीधे सुबोध पासवान जी से। सबसे पहले सुबोध जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। चैनल में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हालिया में राजद को लेकर सीएम हेमंत सोरेन के साथ कुछ बातें चल रही थी। कुछ हमारे जो अपने संजय प्रसाद यादव हैं, संजय सिंह यादव जी हैं, जिनका गार्ड को छीन लिया गया था, वापस ले लिया गया था। उस मुद्दे को लेकर हेमंत सोरेन से मुलाकात की गई थी। क्या कुछ मामला सामने आया, जरा बताएं विस्तार से। देखिए, पहली बात तो ये कि जो गार्ड को लेकर ऐसा कोई वो मामला नहीं है, एक शेड्यूल रूटीन है और रूटीन के तहत ही गार्ड को एक्सचेंज किया गया है। हमारे जो आला अधिकारी हैं, प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सिंह यादव जी और प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव जी और माननीय मंत्री सत्यानंद भोक्ता जी और सीएम से करीब 1 घंटे का बातचीत हुआ और इस बातचीत में सभी पहलुओं पे हम लोग ने योगदान दिया। उनका जो कार्यक्रम चल रहा है जोहार यात्रा, इस जोहार यात्रा में महागठबंधन के सारे लोग शामिल होंगे और अपना झंडा बैनर लेकर इसमें शामिल होंगे और कार्यक्रम को सही तरीके से सफल बनाएंगे। और रही बात यहाँ पे गार्ड को लेकर, तो गार्ड को लेकर ऐसा कुछ ऑफिशियली हम लोग को मिला नहीं। और दूसरी चीज़ ये है कि एक गार्ड का एक एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत है, तो एक्सचेंज में ड्यूटी ऑन और ऑफ होते रहती है, तो बहुत जल्दी हम लोग का ये मसला जो है सुलझ जाएगा। आपके प्रदेश अध्यक्ष थोड़ा नाराज़गी थी। उन्होंने साफ और कल स्पष्ट शब्दों में बताया था कि सीएम से बीच में जो दूरियां होने के कारण इस तरह के दबाव आ रहे थे, इस तरह से हम लोग का बीच में वार्ता नहीं हो पा रही थी, इसी कारण थोड़ा मनमुटाव चल रहा था। क्या ये बात कितनी प्रतिशत सत्य है? देखिए, जहाँ महागठबंधन की सरकार है, कांग्रेस जेएमएम और आरजेडी की यहाँ पे सरकार है और हम लोग ने मिलजुल कर हम लोग ने लड़ाई लड़ी है झारखंड में एक लंबी लड़ाई लड़ी है और बीजेपी को जड़ से उखाड़ने का हम लोगों ने काम किया है। ये जो ये विचारधारा था बीजेपी का, आदिवासी से आदिवासियों को लड़ा देना, ये शेड्यूल कास्ट से शेड्यूल कास्ट को लड़ा देना, या फिर जो झारखंड में उन लोग जो मुद्दा लेकर आए थे, मुद्दा को जनता ने नकार दिया। अब जो एक स्पष्ट बहुमत के साथ जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी का जो ये बहुमत मिला है, उस बहुमत को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर किसी तरह का कोई बात होता है तो इस बात को हम लोग गार्जियन के समक्ष, जो हम लोग के जो गार्जियन थे या फिर जेएमएम के जो आला अधिकारी थे, बैठ कर हम लोग मुख्यमंत्री के साथ बातचीत किया और इस मामले को काफ़ी सुलझा लिया गया। बस बात इतनी सी है। अच्छा, अब सुबोध जी, एक बात और भी थी कि अभी जैसे आप चतरा क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, चतरा में कई मुद्दों पर आपने आवाज़ उठाई थी। अभी मैं हालिया बात करूं कि चतरा में कुंदा में जो सड़क बन रही थी, उसको लेकर भी आपने बात उठाया था। वो बात कहां तक सफल रही, जरा हम जानने की कोशिश करते हैं आपसे। देखिए, कुंदा प्रतापपुर सड़क का हमने बात उठाई थी कि विगत 2 वर्ष होने को आए हैं और कुंदा प्रतापपुर की जो सड़क निर्माण कार्य अभी अधूरा है। आए दिन यहाँ पर दुर्घटना होते रहती है और काफ़ी लोगों को चोटें और जान भी जा चुकी हैं और संवेदक को आज तक कान पे जू नहीं रेंगी है। ये सड़क निर्माण कार्य था, रमेश राम कंस्ट्रक्शन के द्वारा किया जा रहा था। मैंने खुद पर्सनली मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था लेटर हेड के माध्यम से कि इस पे सुनिश्चित कार्रवाई करें। बहुत जल्दी इस मामले को मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम मिलेंगे और इस पे बात किए थे। रही बात दूसरी, तो संवेदक को अभी तरफ से उचित कोई भी रवैया नहीं अपनाया गया जिसमें सड़क निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए हम लोग ने यह तय किया कि आने वाला आगामी 19 तारीख को हम लोग इसमें धरना प्रदर्शन की मांग करेंगे और धरना प्रदर्शन में शामिल होंगे और उस संवेदक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करेंगे राज्य सरकार से। बताएं, जो जनता के हित में आपने किया हो। देखिए, ऐसे तो हमने काफ़ी कोविड काल के टाइम में काम किया था और मैं जन समस्याओं को लेकर चतरा की जनता से हमेशा जुड़ा ही रहता हूँ। मेरा खुद एक कुंदा इलाके में घर है, तो मैं कुंदा में ही रहता हूँ। और लेकिन पार्टी ने मुझे प्रदेश प्रवक्ता के पद से नवाजा है, तो मैं चाहता हूं कि जो पार्टी का कार्यभार को भी मैं देखते रहता हूं, तो अपने क्षेत्र के जितने भी जन समस्याएं हों, चाहे फिर वो पतलगड्ढा हो या फिर कानाचट्टी हो, कुंदा हो या प्रतापपुर या हंटरिंग है, मैं उनके डायरेक्ट फ़ोन के माध्यम से या डायरेक्ट जाकर इनकी जितनी भी समस्याएं मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। एक युवा होने के नाते काफ़ी कुछ अभी मैंने सीखा है राजनीति और काफ़ी कुछ सीखने को ज़रूरत है, लेकिन मन में जो मेरा आशा है कि मैं चतरा की जनता को सेवा करूँ, वो मैं सेवा कर ही रहा हूँ अपने स्तर से। और लोगों को मैं प्रेरित करता हूँ कि शिक्षा का ये अनमोल जो है, जो शिक्षा चतरा की जनता में नहीं आ पाई है पूर्ण रूप से, जो हमारा जो बच्चे हैं वो शिक्षा से काफ़ी दूर वंचित है, तो कहीं ना कहीं वो शिक्षा के मुख्य रूप से जुड़े और हमारा चतरा विकसित हो, यही मेरी कामना रहती है हमेशा।
आप युवा हैं और अभी चतरा के जिले के लड़के, बहुत सारे युवा लड़के जो हैं बेरोज़गार भटक रहे हैं। उन्हें कौशल प्रशिक्षण देने के बावजूद भी उन्हें सही तरह से अभी तक रोज़गार नहीं मुहैया कराया गया है। उस रोज़गार मुहैया कराने को लेकर आपकी क्या सोच है और क्या तक आप उसमें कर सकते हैं? देखिए ये तो मैं आपकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हमारे ज़िले के जो मंत्री जी माननीय सत्यानंद भोक्ता जी, वो श्रम मंत्री, और कहीं ना कहीं हम लोग नियुक्ति पत्र जो नियुक्ति वर्ष महागठबंधन की ओर से हम लोग उसको जगह जगह बांट रहे हैं। और चतरा ज़िला में बेरोज़गारी का मुद्दा है, लेकिन जो योग्य व्यक्ति हैं जो योग्यता के अनुसार काम कर रहे हैं, लोगों को रोज़गार भी मिल रहा है। लेकिन काफ़ी कुछ वहाँ पिछड़ापन है, या फिर शिक्षा ही मुद्दा नहीं, वहाँ पर बेरोज़गारी मुद्दा है, प्लस में कि वहाँ बिजली का मुद्दा है, वहाँ स्थानीय लोगों को जल नहीं मिल पाता, ये सब मुद्दा है। लेकिन ये सब मुद्दे को हम लोग सोल्व करने का कोशिश कर रहे हैं और बहुत जल्दी सारे मुद्दों को हम लोग सोल्व कर लेंगे। मेरा प्रश्न ये नहीं था सुबोध जी, मेरा प्रश्न ये था कि आप युवा हैं और युवाओं को रोजगार दिलाने से संबंधित आप क्या कुछ करना चाहते हैं अपने क्षेत्र में? पहले नंबर जो पलायन है, हमारे जो राज्य की जो व्यवस्था है, झारखंड राज्य की व्यवस्था, और राज्य में एक अग्रणी जिला जो चतरा है, हमारे यहाँ काफ़ी कोल माइंस है, 9 प्रोजेक्ट्स कोल माइंस के चलते हैं। और बाहरी लोग आकर ऑफिसर ग्रेड के लोग बनकर बैठे हैं वहाँ पे, और हम लोग के जो लोग हैं वहाँ के, उन लोग को रोज़गार तो मिलता है, 3rd और 4th ग्रेड का रोज़गार मिलता है। इसीलिए हम लोग का चतरा के जितने भी लोग हैं या युवा हैं, वो पढ़ लिख कर बाहर जाने का काम करते हैं, हरियाणा, पंजाब या अन्य राज्यों में काम करते हैं, जिससे आए दिन हम लोग को सुनने को मिलता है कि कहीं ना कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। तो मैं अपने ज़िले के युवाओं से यह मैं अपील करूंगा कि राज्य सरकार की ये कानों तक पहुंचाएं कि हम लोग की जो ये मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है और जितने भी विकल्प हैं यहाँ पे पद है, उसको भरे और हम लोग को जो नौकरी है सुनिश्चित कराया जाए चतरा ज़िले में ही। कई युवा ऐसे हैं कि मुख्यमंत्री पर सवाल उठा रहे हैं कि जब कोरोना काल आया था तो कई लेबर ग्रेड के लोगों को सब वापस झारखंड बुलाया गया था। आज उनको सूद लेने के लिए मुख्यमंत्री के पास समय नहीं या मंत्री के पास समय नहीं है। उन लोगों को क्या सूद लिया गया? कभी वो रोजगार कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? क्यों पलायन नहीं करेंगे? पलायन तो करेंगे ही। देखिए, मैं मजबूरी है उनकी। स्पष्ट आंकड़ा मैं आपको बता देता हूँ कि कौशल विकास विभाग से और श्रम मंत्री के द्वारा 6500 का जॉब मुहैया कराया गया है 2 ईयर्स में। अब जैसा कि जान सकते हैं कि झारखंड एक बहुलता वाला इलाका है और चतरा एक बहुलता वाला इलाका है। 2 साल तो हम लोग का कोरोना में चला गया। बचा खुचा जो समय था, हम लोग युवाओं को रोज़गार से जोड़ रहे हैं, स्किल डेवलपमेंट से जोड़ रहे हैं। यहाँ के जो हमारे ज़िले के जितना भी सारे लोग हैं, तरह तरह के प्रोग्राम चल रहे हैं, उस प्रोग्राम में लोगों को कनेक्टिविटी हम लोग पैदा कर रहे हैं कि कैसे आप राज्य की जो रोज़गारी है उसके साथ जुड़े। सरकार कितने सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, उस अनुसार हम लोग लोगों को रोज़गार मुहैया करा रहे हैं। और हम लोग को जो सरकार है, महागठबंधन की जो सरकार है, वो नियुक्ति वर्ष निकाली है। उस नियुक्ति वर्ष के अनुसार में सरकार जब बन रही थी, गठबंधन की सरकार बन रही थी, तो हेमंत सोरेन ने एक वादा किया था कि अगर रोजगार नहीं दे पाएंगे तो 10,000 रुपया उन्हें। कहाँ गए वो वादे? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा नियुक्ति वर्ष निकाली गई है। इस नियुक्ति वर्ष में युवाओं को रोजगार सुना। अभी हमारे साथ से सुबोध पासवान प्रवक्ता हैं राजद के, और कई मुद्दों पर और भी बातचीत होते रहेगी। इसी तरह तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें करंट खबर। धन्यवाद।